हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय तिवारी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल अध्ययन अकेडमी। यहाँ पर डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाई जा रही है। इसमें काफ़ी वीडियो आ चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, वहाँ पर लिंक पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट के, उसको देखिए वन बाय वन। यहाँ पर हम लोग लिमिट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहली वीडियो आ चुकी है, आई टैब आ रहा होगा ऊपर। इस पर आप क्लिक करके पहली वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, लिमिट का मतलब है सीमा, और सीमा का करेंगे बेटा यहाँ पर क्या, बीमा। जैसा आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे। ठीक है, जिसको देख करके आप इस वीडियो पे आए हुए हैं कि सीमा का यहाँ पर बीमा होने वाला है। ठीक है, पूरी तरीके से। लेकिन वो बीमा आप तब कर पाएंगे जब आप टर्म्स और कंडीशन अच्छे से पढ़ पाएंगे, जो कि है फर्स्ट वीडियो। तो फर्स्ट वीडियो देखिए, फिर मिलकर बीमा करते हैं इसका। चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये डिप्लोमा में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए देखिए कैसे किया जाएगा। पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा, कुछ उसमें कॉन्सेप्ट सिखाए गए थे इनडिटरमिनेट फॉर्म के, जिसमें जीरो बाय जीरो अक्सर बनेगा और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बनेगा। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट तो उस जगह पर बनेगा बेटा, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट कहने का मतलब कुछ ऐसी टर्म बनेगी, अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आए हुए तो। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, और एक जीरो बाय जीरो। ये तभी बनेगी जब लिमिट इनफाइनाइट दी होगी तब। मोस्ट ऑफ द केसेस में 90% केसेस में इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का टर्म बनेगा। तो इसको हम लोग किससे, एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हैं, और इसको फॉर्मूले से सॉल्व करके भी कर सकते हैं। तो देखिए किससे करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल लगाने में फायदा है क्या है। पहले देखिए इसमें कौन सा टर्म बन रहा है। तो सबसे पहले लिमिट बेटा पुट कर दी जाती है। तो लिमिट पुट कर दीजिए, 3 की पावर 4 माइनस में 81 अपॉन 3 पर पावर 3 माइनस में 27। अब 3 पर पावर 4 का मतलब होता है 81 माइनस 81 अपॉन 27 माइनस 27। ये हो जाएगा जीरो बाई जीरो। ये जीरो बाई जीरो का टर्म बन गया। अब हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं, जिसमें ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अलग कर लिया जाता है, नीचे के पार्ट का डिफरेंशिएशन अलग कर लिया जाता है, और लिमिट रख दी जाती है ना। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर अपने, गौर से देखिए। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा हुआ है। तो सारे फॉर्मूले, सारे क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पर ही डाले जाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहां से भी जाकर के आप टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सीट्स प्रोवाइड की जाएंगी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डाले जा चुके हैं डिफरेंशिएशन के, जिसका यहाँ पर यूज होने वाला है। तो एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हैं बेटा इसको, और नॉर्मल फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। हम दोनों तरीके से इसको सीखेंगे। तो पहले नॉर्मल फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3, और बेटा इसको लिख सकते हैं, और 4 जो लिखा हुआ है इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, और इसको लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए ये है एक्स का क्यूब, और ये क्या लिखा हुआ है, 3 का क्यूब, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी, और ए प्लस बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 9, और ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाइए, एक्स माइनस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर मतलब 9, और प्लस का 3x। ठीक है, अब यही फॉर्मूला बेटा यहाँ फिर से लगाया जा सकता है। कैसे लगाया जा सकता है जरा देखिए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3, और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9, या x माइनस 3, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू 3, और x माइनस 3 और x प्लस 3, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन में देखिए x माइनस 3, और ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब ये कट से इससे इसको काट दीजिए, चाकू लिए बैठे रहिए, जैसे देखिए कट। अब यहाँ पर क्या होगा बउआ, लिमिट पुट कर देंगे। जैसे लिमिट पुट करेंगे तो देखिए 3 प्लस 3 और यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 9, और अपॉन में 3 का स्क्वायर प्लस 3 × 3 प्लस 9। अब गौर से देखो, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 9 और 9 18, है ना। तो ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा बेटा 18। इधर देखिए, यहाँ पर आएगा 9 प्लस 9 प्लस 9, है ना। तो जो कट रहा है काट दीजिए, 18, तो ये कितना हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा ये। ठीक है, इससे इसको काट दो बेटा, कितनी बारी, 3 बारी, 3 से इसको काट दो तो 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये उनके लिए है जिनको फैक्टर करना आता है ना। या आप डिफरेंशिएशन से इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल।
तो हम लोग डिफरेंशिएशन से भी इसको करेंगे, तो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर इसी क्वेश्चन को हम लोग एल हॉस्पिटल रूल से करेंगे डिफरेंशिएशन करके। अब इस क्वेश्चन को हम लोग एल हॉस्पिटल रूल से करेंगे, तो बाय एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ले जाइए, इनका इलाज कर दीजिए। इस हॉस्पिटल में ये ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें लिमिट का इलाज होता है, इसलिए इसको एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं, है ना, नहीं मजाक की बात है, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट का इलाज होता है इसलिए नहीं है। आइए अब इसमें कैसे किया जाता है, तो बेटा ध्यान रखिएगा, ये 0/0 की कंडीशन में लगेगा, कहीं 0/0 बन रहा हो या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बन रहा हो, उन्हीं बीमारियों का इलाज एल हॉस्पिटल में होगा, ध्यान रखिए। तो हमारे यहाँ जो बीमारी अभी देखे थे इसी क्वेश्चन को, तो 0/0 की बन रही थी। तो इसमें करने का तरीका क्या होता है, ऊपर वाले पार्ट का बेटा डिफरेंशिएशन कर दीजिए और नीचे वाले पार्ट का भी क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं करना आता है तो इसके बाद मैं डिफरेंशिएशन ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ठीक है। तो अब देखिए क्या करते हैं, इसको जो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर आप नहीं भी जानते हैं तो ध्यान से समझिए, यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वो हम बता दे रहे हैं, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 लगेगा, और जो कांस्टेंट टर्म होगा बेटा, कांस्टेंट टर्म मतलब विदाउट एक्स, उसका हो जाएगा 0। तो जो बगैर एक्स का कोई टर्म दिखे उसको 0 बोल दो। ये दो फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के जो यहाँ पर यूज होंगे, ठीक है। और आप टेलीग्राम चैनल पे जा करके और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को देख सकते हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो बहुत जल्द डिफरेंशिएशन की भी वीडियो डाल दी जाएगी जो आपके सिलेबस में है, ध्यान रखिए, बहुत गौर से पढ़िएगा। यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 3 हो जाएगा, और x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन अगर इस फॉर्मूले से कीजिए तो बन जाएगा 4x की पावर 4 माइनस 1। ये बिना x वाला टर्म है, मतलब कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा 3x की पावर 3 माइनस 1, ये बिना x वाला टर्म है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो ऊपर आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 3, और यहाँ से हो जाएगा 4x की पावर 3 अपॉन 3x स्क्वायर, है ना। अब ये दो पावर से ये दो पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या बच जाएगा, ये इसके आगे बचेगा लिमिट x टेंडिंग टू 3, ऊपर आएगा बेटा 4x अपॉन 3, क्योंकि 2x से 2x कैंसिल हो गया। अब बेटा यहाँ पर लिमिट पुट कर दीजिए, जैसे ही लिमिट पुट करेंगे क्या आ जाएगा, बहुत से देखो, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 3/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आंसर इसका 4 आ जाएगा, है ना। पहले शायद 6 आ रहा था, है ना, तो उसको चेक कर लीजिएगा एक बार, कहीं कुछ गलती हो गई होगी, तो 4 आंसर ही ठीक है। एक बार उसको रीचेक कर लीजिएगा पूरे को, वरना ये एल हॉस्पिटल से जो आंसर आ रहा है 4 वो एकदम करेक्ट है, इसको आप नोट कर लीजिए। एक नया क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं, डिफरेंशिएशन भी कर देंगे इसका, इसको सीरीज से भी सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन अभी आपको अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, आराम से डिफरेंशिएशन कीजिए, आ जाएगा, लेकिन पहले सीरीज से हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सीरीज आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, cos x की सीरीज, हम उसी सीरीज से बेटा इसको ब्रेक करेंगे, आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा cos की सीरीज लगा दीजिए, वो क्या होती है, 1 प्लस 1 माइनस एम एक्स का होल स्क्वायर, मतलब एक्स का टर्म है, थीटा का टर्म, अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एम एक्स की होल पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 बेटा, और ये डैश 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 कर दिया। इसी तरीके नीचे भी सीरीज खोलते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस, ये क्या खुल जाएगा, 1 माइनस एन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एन एक्स की होल पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, और ये माइनस, ठीक है। ब्रैकेट खुलेगा बउआ और निगेटिव अंदर जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा और निगेटिव अंदर जाएगा, तो क्या बनेगा, 1 माइनस, ये माइनस अंदर गया, 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 बेटा, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू बेटा 2 होती है, ध्यान रखिए, और एम स्क्वायर एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 होती है ना। अगर नहीं आता है तो आप ध्यान रखिए, जितना भी लिखा हो उसकी उल्टी गिनती लिखिएगा, 4 3 2 1, गुणा कराएंगे 24 आ जाएगा। फैक्टोरियल 5 कहीं लिखा है, उल्टी गिनती, 5 4 3 2 और 1, 120 आ जाएगा ना। फैक्टोरियल 6 कहीं लिखा है तो उल्टी गिनती, 6 5 4 3 2 1, है ना, 720 ये आ जाएगा, 120 ये आ जाएगा, 24 ये आ जाएगा। तो इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये निगेटिव अंदर गया, तो ये माइनस, ये प्लस, और ये माइनस होना चाहिए, और अगला प्लस ये छोड़ दिया आपने,
फिर इसी तरीके से यहाँ पर भी 1 माइनस, ये ब्रैकेट हटाइए तो माइनस का 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, अगला माइनस एन स्क्वायर एक्स की पावर, सॉरी एन की पावर 4 एक्स की पावर 4, यहाँ पे पावर 4 होगा अपॉन 24 प्लस डैश डैश डैश। तो देखिए 1 से 1 बउआ कैंसिल हो जाएगा, ये 1 से ये 1 कैंसिल, ये 1 से ये 1 कैंसिल। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है जरा गौर से देखिए, तो ऊपर से आपको एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 और नीचे से एम स्क्वायर एन स्क्वायर बाई 2 कॉमन आ रहा है। तो ये कॉमन कर लीजिए जरा, तो क्या आएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो बेटा, और ऊपर से कॉमन आ रहा है एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, और यहाँ देखिए एम स्क्वायर कॉमन है तो एक एम स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन है तो एक एक्स स्क्वायर बचेगा, और बेटा यहाँ से नीचे से 2 कॉमन है तो यहाँ 12 बच जाएगा, और आगे जो कुछ है ऐसे छोड़ दीजिए। इसी तरीके से यहाँ पर भी एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ बचेगा 1, ये एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 12, तो ये प्लस छोड़ दिया। अब देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक्स स्क्वायर बाई 2 कैंसिल हो गया, लिमिट जैसे ही पुट करेंगे पूरा मामला जीरो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा गौर से देखो, ये हो जाएगा एम स्क्वायर, इधर देखो 1 माइनस जीरो का स्क्वायर जीरो, उसमें 12 का डिवाइड हो गया जीरो, एम स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो गया जीरो, है ना, तो आगे के सारे पार्ट क्या हो जाएंगे जीरो। यहाँ आएगा एन स्क्वायर, यहाँ पर भी 1, ये भी बेटा जीरो हो जाएगा, प्लस डैश डैश डैश, है ना। अब जगह नहीं है बोर्ड में ज्यादा, तो इतना कॉमन सेंस है कि जीरो 1 में से जीरो जुड़े चाहे जीरो घटे वो 1 ही होगा, और 1 का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा बेटा तो आंसर क्या आ जाएगा एम स्क्वायर, इधर लिख देते एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ध्यान रखिए। तो अब ये सीरीज का प्रोसीजर हो गया। अब इसको बेटा हम लोग एल हॉस्पिटल से कर रहे हैं। अभी हम दोनों से क्यों करा रहे हैं, ताकि आप ये जान पाओ कि क्या अहमियत है एल हॉस्पिटल रूल की। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़िए जब हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। उसके लिए क्या होगा, चैनल से आपको जुड़ना पड़ेगा, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, चैनल को, और बेल आइकन दबाइए, ताकि जैसे ही हम डिफरेंशिएशन पढ़ाएं आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो जब आप डिफरेंशिएशन को अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये एकदम हलवा हो जाएगा। ठीक है, फिर अभी एग्जाम जब आपके आ जाएंगे करीब, तो हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, तो जो थोड़ा बहुत भी 19-20 होगा वो आपका एकदम बैलेंस हो जाएगा, और अच्छे नंबर से आप डिप्लोमा पास करेंगे मैथमेटिक्स में खासकर। बाकी आप तैयारी करते रहिए, और मैथमेटिक्स ही तो जान लेवा है, उसको हमने आपको संभाल लिया है। तो देखिए इसको एल हॉस्पिटल रूल से करते हैं, थोड़ा डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूला लगेंगे वो मैं साइड में लिख दूंगा, अभी आप काम चलाइए। ठीक है, फिर एक बार मैं इसको पढ़ा दूंगा अगर आप डिमांड करेंगे तो। आइए इसको हम लोग एल हॉस्पिटल से करते हैं। ठीक, तो डिफरेंशिएशन में हम लोग जो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे उसका एक जनरल फॉर्म लिख देते हैं, जैसे कहीं cos px लिखा हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन बेटा sin px होगा, और p आगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, नेगेटिव लगा देंगे, तो इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज कर लेंगे। अभी cos px का माइनस में p sin px कैसे होंगे, जो डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तब की बात। देखिए कितने आसानी से हो जाएगा। अच्छा एक चीज और हमने बताई थी पिछले वाले क्वेश्चन में, कि कांस्टेंट टर्म कोई भी आएगा तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो कैसे सॉल्व किया जाए, एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। पूरा फॉर्मूले की पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, आप उसमें देख भी सकते हैं, और टेलीग्राम पे भी जा करके देख सकते हैं, तो टेलीग्राम से जरूर जुड़े। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। बड़ा सिंपल रूल है, सारे क्वेश्चन से हो जाते हैं आपके लिमिट के। तो आप ऊपर वाले पार्ट का बेटा अलग से डिफरेंशिएशन कीजिए, तो 1 माइनस कॉस एम एक्स, और नीचे के पार्ट का अलग से डिफरेंशिएशन कीजिए, तो आएगा 1 माइनस कॉस एन एक्स। दोनों पार्ट का हमने कर दिया डिफरेंशिएशन। अब इस वाले फॉर्मूले से इसको ब्रेक कीजिए, तो क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, 1 का डिफरेंशिएशन बहुआ जीरो हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई साहब, इस फॉर्मूले से माइनस में m और साइन mx, माइनस में m और साइन mx। यहां पर आइए, ये हो जाएगा जीरो, 1 का डिफरेंशिएशन, और इसका क्या आएगा n साइन nx, इसका डिफरेंशिएशन n साइन nx। तो फाइनली क्या बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, ये नेगेटिव इसको पॉजिटिव बनाएगा, तो m साइन mx अपॉन n साइन nx। अब वो अगर यहाँ पर x टेंडिंग टू जीरो लिमिट यहाँ पर अगर आप रखेंगे, तो आप जानते हैं कि साइन जीरो हो जाएगा ऊपर, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, अपॉन नीचे साइन जीरो हो जाएगा, इसकी भी वैल्यू जीरो होती है, और फिर से ये क्या बन जा रहा है, जीरो बाई जीरो की कंडीशन बन जा रही है। और जब तक जीरो बाई जीरो की कंडीशन बनती रहेगी तब तक हम एल हॉस्पिटल रूल बार बार लगाते रहेंगे। इतना सिंपल सा काम है, इसके लिए डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए।
ठीक है, तो ध्यान रखिए। अभी यहाँ देखिए फिर से 0/0 बन रहा है, यहाँ भी ये 0/0 ही बन रहा है ना। जैसे cos 0 हो जाता अगर करते तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 - 1 0, और यहाँ फिर cos 0 की वैल्यू 1 होती तो फिर से 1 - 1 0। तो ऊपर भी 0/0 बना, नीचे भी 0/0 बना, मतलब अभी ये आंसर नहीं हुआ है ना। तो अब यहाँ पर अगर आंसर नहीं हुआ है तो एक बार और डिफरेंशिएशन कर लीजिए। तो आइए एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब ऊपर वाले का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो m d/dx sin mx का, इसी तरीके से n d/dx sin nx का, है ना। तो देखो इसका भी फॉर्मूला इसी तरीके बना लीजिए। ये होता है d/dx, अगर कहीं sin px है बेटा तो ये होता है p cos px। तो यही काम यहाँ पे भी कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये होगा m, और ये क्या बन जाएगा, m sin mx, सॉरी m cos mx, इस वाले फॉर्मूले से। और ये क्या हो जाएगा, n है पहले से, और ये n cos nx बेटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसे ही यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो जैसे 0 का मल्टीप्लाई m में होगा भाई, x की जगह 0 तक की, तो ये cos 0, ये भी cos 0, और cos 0 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 1 होती है। तो देखिए कैसे सॉल्व हो जाएगा बड़े प्यार से। अब देखो लिमिट हमने यहाँ पुट कर दी, जब लिमिट पुट कर देंगे तो ये लिखने की जरूरत है नहीं। तो ऊपर आएगा m स्क्वायर और cos 0, नीचे आएगा n स्क्वायर और cos 0। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर इंटू 1, और ये हो जाएगा n स्क्वायर इंटू 1। तो आंसर आ जाएगा m स्क्वायर बाई n स्क्वायर, है ना। तो देखिए अभी इसको पहले हमने सीरीज से सॉल्व किया, फिर एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व। तो जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। सीरीज में क्या है कि सीरीज, सभी सीरीज आपको याद नहीं हो सकती, है ना। डिफरेंशिएशन बेटा आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तो उसके फॉर्मूले आपको प्यार से याद हो जाएंगे। तो उस हिसाब से अगर देखें तो एल हॉस्पिटल रूल आपके लिए बहुत फायदा करने वाला है, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो पढ़ना ही पढ़ना है हमको। तो ये सारे फॉर्मूले तो पढ़ेंगे ही। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप इसको पॉज करके नोट कर लें और हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को भी आप सीरीज से भी कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हैं। हम लोग एल हॉस्पिटल रूल से करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला हम लिखा चुके हैं, फिर से लिख दे रहे हैं कि यहाँ d/dx और cos px, इसका फॉर्मूला होगा नेगेटिव में p sin px, और d/dx अगर x कहीं करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 1, ध्यान रखना। और ये 0/0 बन रहा है, कैसे पहचाना, लिमिट यहाँ पर रखिए तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1, 1 - 1 बेटा होता है 0, और अपॉन में x है तो उसकी जगह जब लिमिट रखेंगे तो वो भी हो जाएगा 0। तो ये 0/0 की कंडीशन बन रही है। हम प्यार से यहाँ लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल, है ना। यहाँ इसको हॉस्पिटल में पहुंचाइए। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ d/dx किसका, 1 - cos 6x अपॉन d/dx x, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0 हो जाएगा, और इस वाले फॉर्मूले से इसको क्या लिख देंगे, माइनस में 6 sin x, सॉरी 6 sin 6x अपॉन में इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। अब लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये निगेटिव को पॉजिटिव बनाएगा बेटा, तो 6 sin 6x। अब यहाँ लिमिट जैसे ही पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 6 sin 6 इंटू 0 बेटा, जो हो जाएगा sin 6 sin 0, और 0 की वैल्यू बउआ क्या होती है बताओ, 0, और 0 किसी के साथ अगर रहता है तो उसको हीरो बना देता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये अब इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको अगर सीरीज की मदद से करेंगे, है ना, तो सीरीज देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी, कितनी भयानक सीरीज लिखी हुई है। तो अगर सीरीज की मदद से करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग इसको आसान तरीके से करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल से करेंगे, क्योंकि उसमें लगेगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है ना। तो डिफरेंशिएशन जब और अच्छे से पढ़ लेंगे, अगर आपको आता है पहले से तो बहुत बढ़िया बात, अगर नहीं आता है तो हम यहाँ जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं बड़े प्यार से लिख दे रहे हैं, फिर बेहतरीन तरीके से आपको डिफरेंशिएशन पढ़ा देंगे। फिर अगर आपको नीड लगेगी तो एक बार फिर से लिमिट कॉन्टिन्यूटी पढ़ लिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत थोड़ा ना है। 10 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, है ना, जितना मन करे उतना पढ़ो। पढ़ने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बार बार पढ़ते रहिए। आइए देखते हैं इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा। तो d/dx, a रेज्ड पावर x का बेटा फॉर्मूला होता है log e बेस a, बेस में e रहेगा और a के मतलब ये फॉर्मूला हो गया।
अच्छा ये लगा क्यों रहे हैं, क्योंकि ये 0/0 बन रहा है। ठीक है, पहले मन में लिमिट पुट कर लिया करेंगे। अगर आपका 0/0 नहीं बन रहा है तो आपका आंसर हो गया, कोई बात नहीं। वैसे ऐसा होगा नहीं, 0/0 बनेगा। जैसे किसी की पावर बेटा 0 होगी अगर, तो उसकी वैल्यू होती है 1। भाई अगर यहाँ लिमिट रखो तो a की पावर 0, b की पावर 0/0, 1 - 1/0, तो 0/0 की कंडीशन बन रही है। इसका मतलब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। क्या होती है इनडिटरमिनेट फॉर्म, पहली वीडियो में देखिए जाकर के, ठीक है ना, लिंक पड़ा हुआ है, पहली वीडियो में देखिए, आई टैब पे क्लिक करके। उसमें आपको बताया गया है अच्छे से कि इनडेफिनिट इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है। तो आइए हम इसको देखते हैं डिफरेंशिएशन से। तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 d/dx a रेज टू पावर x और d/dx b रेज टू पावर x अपॉन d/dx x। x का डिफरेंशिएशन होता है वो 1, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 a रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है, क्या होगा a रेज, अच्छा इसमें एक टर्म छूट गया, a रेज टू पावर x log e बेस है। ठीक है, तो यहां आ जाएगा क्या, a रेज टू पावर x log e बेस a। यहां पर क्या आ जाएगा, b रेज टू पावर x log e बेस b बेटा, और 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, सॉरी x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। अब बेटा यहाँ पर आराम से आप लिमिट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा a रेज टू पावर 0 log e बेस a, और यहाँ b रेज टू पावर 0 log e बेस b। अब किसी की भी पावर 0 होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 1 log e बेस a, 1 log e बेस b, और 1 का डिवाइड तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब ये क्या आ गया, आंसर आ गया आपका log e बेस a माइनस log e बेस b। यहाँ पर बेटा log की प्रॉपर्टी लगा देंगे कि आप यहाँ पर इसको a/b भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये प्रॉपर्टी आती है तो अच्छी बात है, वरना ये आंसर आपका ओके ओके हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक, बढ़िया से नोट कीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, है ना। खाली वीडियो देखने से काम चलने वाला नहीं है, पूरा नोट्स बनाइए, कॉपी कलम लेके बैठा कीजिए, साथ साथ सॉल्व किया कीजिए। कोई क्वेश्चन अगर किया गया है तो हम इतनी देर तक तो यहाँ रुक नहीं सकते। तो आप क्या करें, वीडियो को क्वेश्चन देखें, वीडियो को पॉज करें, उसके बाद अपने आप से अटेम्प्ट करें, सॉल्व करें। नहीं आए तो फिर वीडियो देखिए, फिर से अगला क्वेश्चन आएगा फिर से सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो ये अप्रोच आपकी होनी चाहिए, तब कामयाबी है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये पुराने ही तरीके से क्वेश्चन है ना, तो उसी का एक प्रकार का रिवीजन है जो अभी हम लोग क्वेश्चन किए हैं। आइए देखें कैसे करेंगे इसको। फिर वही d/dx a रेज टू पावर x का फॉर्मूला, a रेज टू पावर x log e बेस a, ये लगा लीजिए इसमें। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 d/dx बेटा 2 रेज टू पावर x और d/dx 1, ये 0/0 बन रहा है बेटा, अपॉन d/dx x। अब a रेज टू पावर x का जो फॉर्मूला बगल में लिखा हुआ है वो लगा दीजिए, तो क्या होगा 2 रेज टू पावर x log e बेस 2, ये -0, और 1 का डिफरेंशिएशन बेटा 1 होता है, सॉरी x का डिफरेंशिएशन 1 होता है बेटा। अब यहाँ पर जैसे ही लिमिट पुट करेंगे तो 2 की पावर 0 log e बेस 2, क्योंकि अपॉन 1 का कोई मतलब नहीं, 0 घटाया तो उसका भी कोई मतलब नहीं। किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 1 log e बेस 2। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बेटा, log e बेस 2। ठीक है, तो उम्मीद है मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। अगर अच्छे से आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए भैया।